व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज के दिन हमें क्या सीखना है? आज के दिन हमें ये सीखना है वेरिएबल्स क्या होते हैं इन C++ में और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल ये बहुत इजी है। ठीक है, टॉपिक सबसे पहले आप कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें ताकि नोट कर सकें इसको। दो मेन चीज़ें सीखनी है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स, उससे आपको पता चल रहा है जैसे मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे थे तो वेरिएबल्स एक्स और वाई को ले रहे होते थे। ठीक है, और हम क्या करते थे वहाँ पे कोई भी नेम उनको बताते एक्सपोज कर लेते थे जिस तरह। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डेटा को स्टोर कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और डेटा टाइप क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी अब जो भी डेटा स्टोर होगा उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अपना क्या करना होता है कि डेटा या कोई इस तरह स्टोर करवाना होता है। ठीक है, कंप्यूटर पीसी में। उसके लिए हम यहाँ पे क्या बताया कि डेटा टाइप के बारे में बताएगा। टाइप से समझा रही यानी उसकी टाइप क्या है, वो कोई नंबर स्टोर हुआ हुआ है, कोई किसी का नेम स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, पॉइंट में है, कोई हमारे पास किसी का ग्रेड यानी करैक्टर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे वो बताऊँगी। करैक्टर या अल्फ़ाबेट कोई स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम जानते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एज इज इक्वल टू 13। इंट हमारे पास क्या है, डेटा टाइप को शो करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट यानी इंटीजर नंबर जब हम करवा रहे होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं। ठीक है, INT इंट। और एज हमारे पास क्या है, वेरिएबल यूज़ किया है। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी पर्सन की हमने एज के बारे में किया है तो उसकी हमने यहाँ पे क्या कह दिया, एज कह दी है, जो कि उसकी कितनी है, 13 है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप के बारे में बताया हुआ है और उसके बाद आगे हमने क्या लिखी हुई है, वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और साइन करवा के हमने कहा है कि हमारे पास एज जो है उसके अंदर इंटीजर नाम का कोई भी डेटा स्टोर है जो कि मैंने क्या कहा 13 है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास उसके अंदर मतलब होता है कि नंबर स्टोर है, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो। ठीक है, कोई भी नंबर स्टोर है हमारे पास। डबल क्या होता है, डबल हमारे पास और फ्लोट ये दो होते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर के लिए होते हैं। जो डबल और फ्लोट में क्या है कि डबल जो होगा ना वो हमारे पास पॉइंट के बाद उसके बाद ज़्यादा जो होंगे वो डेसिमल नंबर आएंगे। ठीक है, अगर फ्लोट है उसके दो हैं तो डबल में उसके क्या होंगे, पॉइंट के बाद 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंट, डेसिमल पॉइंट जो होते हैं उनको हम फ्लोट भी यूज़ कर रहे होते हैं और डबल भी यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए। करैक्टर जब हम अल्फ़ाबेट ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट जब हम करेंगे उसके लिए हम क्या कहते हैं, करैक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक उसको जैसे हम ग्रेड्स की बात कर रहे होते हैं तो अगर A ग्रेड आता है, B ग्रेड आता है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, करैक्टर यूज़ करेंगे। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, कोई भी नेम होता है, कोई सेंटेंस होता है, टेक्स्ट वगैरह जो भी होती है स्ट्रिंग में कहते हैं। इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ होता है और उसको हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास करैक्टर होगा इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं। और जबकि हमारे पास स्ट्रिंग होता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है और ये स्ट्रिंग सेंटेंस को शो कर रहा होता है। बूल क्या होता है, हमारे पास ये बुलियन वैल्यूज़ आ रही होती हैं। जब हमारे पास हमने चेक करना हो ये वैल्यू ट्रू है या ये फॉल्स है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं बूल का वर्ड यूज़ करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई आपके क्विज़ वगैरह में या मिड्स में पेपर्स वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, आगे मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी क्वेश्चन की, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर में और एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ें देख लेना आप। उसके बाद डिक्लेरेशन, हम किसी भी वेरिएबल्स को या कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है एक एग्जांपल वापस दी हुई है कि टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी डेटा टाइप का यूज़ किया हुआ है, इंटीजर है, फ्लोट है, कौन से यानी कोई नंबर स्टोर है, कोई डेसिमल नंबर स्टोर है, कोई सेंटेंस स्टोर है, स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, क्या चीज़ है। उसके बाद वेरिएबल का नेम आपने खुद से कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, और ये याद रखना कि आप 1 2 3 ये वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते। ठीक है, सिंगल आप सिंपल 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नहीं तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर आपने लिखी है, नेम 1 लिखा है तो वो ठीक होगा। अगर सिर्फ आपने 1 लिखा है तो वो आपको क्या करेगा,
एरर शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू जो होता है, हम किसी वैल्यू को असाइन करवाएं, मतलब ये इसकी इक्वल नहीं है, किसी वैल्यू को असाइन करवाने के लिए हम इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पीसी को ओपन करते हैं। इसमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि हमें डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। अब स्टार्ट में ये ऐसे ही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, फिर हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट यहाँ था। इंट मैंने आपको बताया था स्टार्ट में नंबर के लिए यूज़ होता है, कोई भी नंबर होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे इसमें वेरिएबल को नेम दिया हुआ है, माय नेम दिया हुआ है। उसके बाद इसने क्या दिया, डबल, डबल डेसिमल नंबर है इसलिए उसने डबल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद करैक्टर, करैक्टर मैंने आपको बताया था कोई भी अल्फ़ाबेट जब होगा उसके लिए करैक्टर का यूज़ किया जाएगा। और इधर उसने क्या किया हुआ है, उस करैक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जब आएगा कोई भी सेंटेंस होगा, टेक्स्ट होगा हमारे पास, उसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। फिर बूल, हमारे पास ट्रू है, ये वैल्यू फॉल्स है, उसके लिए बूल, बूलियन वैल्यूज़ का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और सी आउट उसने करा के इसकी क्या डेटा टाइप है उसके लिए इसने क्या करवा दिया है, उसको प्रिंट आउट करवा दिए। अगर ये जो इसने इंटीजर बताया है, अगर ये सही हुआ तो वो वैसे ही वैल्यू को करवा देगा, नहीं तो वो क्या करवा देगा, फॉल्स करवा देगा, ठीक है। इसकी अभी प्रैक्टिस करके हम चेक करते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। सेमीकोलन क्लोज करने के बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर आ जाएगा इंट मेन, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करवाना है यहाँ पे। और उसके बाद इन्वर्टेड्स कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कराना है, इंटीजर यानी कोई डेटा टाइप के बारे में बताना है, ठीक है। आपने कोई नंबर हमने पहले स्टोर करवाना है, नंबर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंट का यूज़ करेंगे। वेरिएबल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ए वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी, और सिर्फ वन को नहीं कर सकते। उसके अगर ए वन करेंगे तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे आप स्पेशल करैक्टर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वेरिएबल को शो करवाने के लिए। उसके बाद इंट इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इंट अब यूज़ किया तो कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, टू बोल देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमें डबल या डेसिमल नंबर के लिए करवाना होगा तो हमें क्या करवाना होगा, डबल लिख देते हैं, ठीक है। डबल हमने लिखा और इसके लिए हम लिख देते हैं बी लिख देते हैं। मैं डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स के नेम दे देती हूँ। हम इधर क्या लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट तरह से वेरिएबल को शो करवा के बताती हूँ, ठीक है। डबल किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी डेसिमल नंबर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब स्ट्रिंग लिखते हैं कोई भी सेंटेंस को डिक्लेयर करवाने के लिए। सेंटेंस के लिए हम लिख देते हैं टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट वन ही दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या शो करवाया, एक नंबर के साथ शो करवाया। अब ये कंसीडर किया जाएगा वेरिएबल को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा और क्या आ जाएगा, हम लिख देते हैं कि मैं चैनल का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, मोटिवेशन योगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्या करवाना है, करैक्टर CHAR हम उससे लिखते हैं करैक्टर, कोई भी अल्फ़ाबेट को अगर हमने करवाना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स से डिक्लेयर करवा देते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू और क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, उसके अंदर हमने कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेने हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद करैक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर आपने स्ट्रिंग को कई बार डिक्लेयर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ पे जाके और यहाँ पे आपने ऐसे ही लिख देना है इंक्लूड, यानी ये ऊपर डिक्लेयर करवाने के लिए होता है, ठीक है। अगर नहीं करवाते हो तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगी, छोड़ दो यहाँ तक के लिए।
उसके बाद क्या हो गया, इंट हो गया, ठीक है, डबल हो गया, करैक्टर हो गया, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे उसके होते हैं, ये मेन यही है। अब हमने क्या करना है, सी आउट करवा के चेक करते हैं कि यही है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक सारी समझा दी थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लो और उससे भी आपको सही समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या जाना है, सी आउट करवाना है, ठीक है। सी आउट लिखा, लेस देन के 2 साइन आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या सी आउट करवाना है, इंटीजर को आपने करवाना है, ठीक है। इंटीजर नंबर को आपने अगर सी आउट करवाना है, उसके लिए आपने क्या लिखा यहाँ पे, उसके बाद आपने लिख दिया कि ए, ठीक है। ए जो भी है वो उसके बारे में बता देगा कि ये क्या है, ठीक है। इसको एक बार रन आउट करवा देते हैं, ऊपर से रन आउट कंपाइल का बटन है, क्या हमारे पास आता है। यहाँ पे जाके आपने उसको बता देना है, नेम दे देना है अपनी। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया था, सेकंड वीडियो थी आई थिंक। टर्न होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये रन और कंपाइल हो गया, हमारे पास आ गई है। यहाँ पे उसने बता दी इंटीजर 2, ठीक है। हमारे पास जो भी वैल्यू थी आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद इसने क्या है कि इंटीजर और ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, मैंने उसे कहा कि जाओ और ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको क्या करवा दो, प्रिंट आउट करवा दो, ठीक है। उसने जाना है, ठीक है, और क्या करवा देगा, ए के अंदर इंटीजर के जो भी इसके अंदर डबल इन्वर्टर्स कॉमर्स के अंदर हम सी आउट के साथ देखते हैं, वो बस क्या होता है वैसे ही प्रिंट करवाते हैं। उसने ये चीज़ वैसे ही प्रिंट कराई। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने चेक किया, कहता है आगे क्या है कि ए वेरिएबल क्या है, ये है, ठीक है। इसके अंदर जाओ, ए वेरिएबल कोई भी हमने क्या तो वेरिएबल है, और इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, डेटा स्टोर हुआ है। इसके अंदर हमारे पास क्या डेटा स्टोर हुआ है, 2, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो ये गया है, जाके इसे चेक किया, ठीक है। ए के अंदर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ए इज इक्वल टू 2। ए के अंदर हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू स्टोर हुई हुई है, और जो कि हमारे पास क्या है कि नंबर है कोई। उसे मैंने ये नेम दिया स्ट्रिंग का, और वो गया और उसने जाकर चेक किया कि मेरे पास 2 स्टोर हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी आउट में करवा देती हूँ कि नेक्स्ट को, और जो कि मेरे पास मैंने क्या कहा था डबल है, ठीक है। डेसिमल के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के लिए हम क्या इसका यूज़ करते हैं, डबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या दिया होता है, जो भी वेरिएबल का नाम है आपने वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। इधर वेरिएबल का जो नाम नेम है आपने यहाँ पे आके वही इसको डिक्लेयर करवाना होता है। मैंने क्या नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये और ये मैंने कल भी बताया था, ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन कमेंट्स का यूज़ करते हैं हम, और ये उसके अंदर ऐड नहीं होता हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये स्ट्रेक एक हो, ये इन्वर्टेड कॉमास को इधर बाहर आएगा। अब क्या हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया। अब टेक्स्ट वन वाला जो है हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, उसको हमने सी आउट करवाना है। सी आउट किसको करवाना है, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको उसके अंदर लिखा। उसके बाद आप बिल्कुल सेम यही प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उसका नाम हमने क्या लिखा था, टेक्स्ट वन के नेम से उसको डिक्लेयर किया था। उसके बाद ये आ गया। लास्ट हमारे पास क्या है, करैक्टर को सी आउट करवाना है हमने, ठीक है। करैक्टर क्या है हमारे पास, करैक्टर की वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा करैक्टर, और उसका वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है, और एक्स के अंदर जाओ जो भी वैल्यू है उसको मुझे प्रिंट करवा दो। अब रन और कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। अब क्या लगता है यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, पहले का क्या आएगा,
ये आगे इसको भी तो ये अब एक और चीज़, ये यहाँ पे जो है सब हमने तो लिखा नेक्स्ट लाइन में था, ये एक जैसा क्यों आ गया? ठीक है, अब हमने ये लिखा था, ये मैंने बताने के लिए आपको ये किया है कि अगर लिखा था कि इंटीजर लिखा, ए लिखा, ये इस तरह आना चाहिए, फिर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा इस तरह आना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं हो रहा। ये लिखा हमने, उसके साथ ही अगला वाला वैल्यूज़ आ रही हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने ये कंप्यूटर ये समझ नहीं पाता, हमें हर चीज़ उसको बतानी पड़ती है। हमने कहा कि ये हमें ये वैल्यू चाहिए प्रिंट आउट होकर इंटीजर के नाम से, उसके बाद ए के अंदर जो भी है उसको प्रिंट आउट करवाओ। फिर हमने कहा कि ये नहीं कहा कि नेक्स्ट लाइन में जाओ, उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, एंडल का यूज़ होता है। ठीक है, एंडल का अब ये क्या करेगा, इसको पता चलेगा एंडल यानी ये यहाँ पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट लाइन में जाओ और अगली लाइन को प्रिंट करो, और ये नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हम एंडल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हर लाइन के बाद, ठीक है, जहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन में उसको करवाना है उधर आपने क्या यूज़ किया, एंडल का यूज़ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये तो लास्ट है, अगर करवाते हैं तब भी नहीं तो कोई बात नहीं है, एंडल। ठीक है, अब आप ये पूरा कोड आ गया और लास्ट में ये होगा। ठीक है, रन। एक और चीज़ आपने नहीं लिखी, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो, उसके बगैर भी चल जाएगा, बट कहीं पे वो एरर दे देते तो बेहतर यही कि आप रिटर्न ज़ीरो लिखो। पूरा कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में भी आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट आएगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन बताऊँ, जो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये पेपर में आते, ये रन और कंपाइल के आप इसको प्रेस करोगे तो आते। अब ये देखें अब क्या हुआ कि ये इसने, मैं साथ कोड से भी आपको बता देती हूँ, गया ये जूम करती हूँ ताकि से नज़र आ सके आपको। यहाँ पे गया, पहले से मैंने क्या कहा, सी आउट करो, ये जो भी स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है इसको आपने प्रिंट करवाना है। इसने मुझे वैसे ही प्रिंट करवा के दिया है, इंटीजर और ये सेमीकोलन जैसे भी इसके अंदर था। उसके बाद मैंने कहा कि ए वेरिएबल के अंदर जाओ, जो भी स्टोर है वो मुझे प्रिंट कराओ। ए के अंदर गया, उधर उसने जाकर देखा टू स्टोर था, उसने मुझे टू प्रिंट आउट करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा एंडल यानी मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे कहा कि नेक्स्ट लाइन में गया, आगे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग वाले को उससे प्रिंट करवाया। फिर मैंने कहा कि जो भी टेक्स्ट है इसके अंदर, टेक्स्ट वन के अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो करवाओ। उसके अंदर क्या डेटा स्टोर था, बार मोटिवेशन के नाम से, उसने वो डेटा मुझे प्रिंट करवाया। फिर एंडल लिखा, उसने नेक्स्ट लाइन में ले गया। करैक्टर का यूज़ किया, ठीक है, और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, करैक्टर का जब हमने किया तो ये याद रखना है आपने, सिंगल कॉमर्स के अंदर यूज़ करने हैं। डबल कॉमर्स के अंदर यूज़ करोगे वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, करैक्टर नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो इस बात का खास याद रखना है। अभी ये आपको इसका स्ट्रक्चर, ये चीज़ें समझ आ गई। अभी हम जाते हैं, मैं आपको लेके जाती हूँ इसकी तरफ, आपने ये चेक करना है, ये इसके स्क्रीनशॉट से करना है, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही हुआ है, सिर्फ इसमें क्या ये चेंज किया हुआ है, वेरिएबल्स के नेम चेंज हुए और जो उसको वैल्यू असाइन की हुई है वो डिफरेंट की हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा इनपुट लेने के लिए हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या होता है, सी इन हम दे रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह अब एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट हमारे पास किसी वैल्यू को, यानी कॉन्स्टेंट रहने के लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने कहना है कि टेबल्स वगैरह कोई हमने फार्मूला बनाना है, ठीक है, मैंने कहना है कि जैसे पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 ही होती है, मैंने उससे कहना ऊपर डिक्लेयर, उसको तो नहीं पता अभी क्या है, मैंने ऊपर उसे डिक्लेयर करवा दिया कॉस्ट के नाम से लिख के, उसके बाद इंटीजर आ जाएगा जिस तरह हमने अभी यूज़ किया था कॉस्ट, अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू रखनी कॉस्ट, इंटीजर डेटा टाइप आ जाएगी, फिर वेरिएबल जिस तरह हम यूज़ करते थे उसके बाद हम वैल्यू साइन करवा देते थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा। यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए, माय नेम का जो वेरिएबल है इसकी 15 ही वैल्यू रहनी चाहिए जो कि इंटीजर है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है, और जिससे नम 10 है तो ये आगे क्या करता जाएगा, वैल्यू को चेंज करता जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ये है, आपके पास इंटीजर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट में नाम लिखा, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दी, वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्रैक्टिस से। अब ये इसको हम क्या करते हैं,
यहाँ पे ऊपर मैं इसको डिक्लेयर करवा देती हूँ सारे इंटीजर के नेम से, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। ऊपर मैं ये होती है इंटीजर के नेम से करवा देती हूँ, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। आप अलग भी बना सकते हो, मैंने जल्दी ये नहीं किया। मैंने रेडियस मुझे चाहिए होगा, ठीक है। एक लेंथ चाहिए होगी किसी की, एक विड्थ चाहिए होगी, ठीक है। लेंथ विड्थ होगी। उसके बाद अगर मुझे सरकमफेरेंस भी निकालना है तो उसके लिए मैं लिख देती हूँ मुझे सी चाहिए। अगर मैंने डाया निकालना है तो डी लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको इसके अंदर खुद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मुझे जो वैल्यू होगी पाई की वो कांस्टेंट, क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं करवाया पाई क्या है, ठीक है। कॉन्स्ट FLOAT फ्लोट। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें, अब मैंने डिफरेंट वेरिएबल को यूज़ किया फ्लोट का, ठीक है। फ्लोट ये डेसिमल नंबर के लिए होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि पाई का नाम दिया वेरिएबल को, और उसकी मैंने वैल्यू क्या कहा, मैंने क्वेश्चन 3.14 जिधर में मैं यूज़ करूँगी मुझे यही वैल्यू चाहिए। उसके बाद मैंने इसे कहा कि सी इन ले लिया। सी इन लिया आपने, ऊपर मैं इसे कहती हूँ सी इन लिया आपने, क्या लिया, पहले सी आउट करवा देते हैं, सी आउट। उसके बाद क्या कहती हूँ, सी आउट एंटर रेडियस वैल्यू, ठीक है।